हमारे साथ कौशल जी आ चुके हैं, प्रदेश मंत्री हैं, उनका स्वागत है। क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि शिक्षा मित्रों का अगर मनोबल गिरा तो संभलेगा नहीं। शिक्षा मित्र का हौसला बढ़ा रहे, शिक्षा मित्र सुरक्षित रहे। शिक्षा मित्र के अपने हौसले के साथ साथ उसके लिए परिवार की नैतिक जिम्मेदारी है। परिवार उसके पीछे है, परिवार के लिए वो उसका हीरो है और परिवार को बचाने के लिए उसे हर संभव काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो अकेला नहीं है। इस राज्य का प्रत्येक शिक्षा मित्र अनुदेशक अब 40 वर्ष से उम्र सीमा 45 वर्ष से क्रॉस कर चुका है, उसके साथ परिवार जुड़ चुका है। हालांकि बड़ी तादाद में अनुदेशकों की आज भी शादियां नहीं हुई 9,000 वेतन और 7,000 के चक्कर में। कल शिव कुमार शुक्ला जी ने बातचीत की, बताया, परसों मिलके आए वो अधिकारियों से, कर्मचारियों से, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से। सारी बातें सब ठीक है। रमेश मिश्रा जी का स्वास्थ्य बेहद खराब दौर में गुजर रहा है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें जल्दी स्वस्थ करें, घर भेजें और फिर वो शिक्षा मित्रों की आवाज बने। इस सब के बावजूद जो दायरा है वो बड़ा घटिया है। शिक्षा मित्रों को खुद को डेवलप करना पड़ेगा, शिक्षा मित्रों को भी अपना कुछ दायरा चेंज करना पड़ेगा, नकारात्मकता छोड़नी पड़ेगी। कई लोग मुझे लिखते हैं, मैं बाकायदा नोट करता रहता हूं, कई हैंडल लिखते हैं कि फला कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर वो कह गया कि फला दिन ऐसा होगा तो भाई ट्विटर वो यूट्यूब हैंडल या जो कमेंट हैंडल है वो लिखने लगते हैं कि सर अब तो वो दिन भी आ गया, अब तो वो नववर्ष भी आ गया। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। कौशल जी, थके हारे लोग बेहद परेशान दौर में गुजर रहे हैं और धीरे धीरे समय बढ़ता चला जा रहा है, लोग परेशान हैं। इसमें अब तक कोई खबर मिली क्या? आज कुछ जानकारी, कोई बातचीत या मुख्यमंत्री से मुलाकात की तरफ कोई प्रक्रिया? नमस्कार मिश्रा जी, आपके लिए और इस चैनल के माध्यम से उपस्थित समस्त शिक्षा मित्र साथियों के लिए सादर आभार आप सभी का। जैसा कि कल आपका फोन आया था हमारे पास में और उस समय बाहर थे, सुबह लगभग 8-9 बजे वापसी हुई है। तो तुरंत के कोई अगर कोई घटनाक्रम है तो उसकी जानकारी हमारे लिए नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो आज का सब्जेक्ट है कि जिस तरह से जो समय बढ़ रहा है, अब इस समय को कैसे करके रोका जाए, शिक्षा मित्रों की जो समस्या है उस समस्या में कब तक राहत मिलेगी, इसके लिए सिर्फ संगठन के द्वारा एक ही शब्द है कि भाई हम लोग जो हैं अपने स्तर से जो संभव प्रयास है हम लोग कर रहे हैं। और रहा माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का, तो अभी फिलहाल में भी हमारे एक जनप्रतिनिधि जल्दी में ही मिलके आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमारे अपने जिले का ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है जिनके समक्ष बात ना रखी गई हो और रखने के बाद में उन माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई ना गई। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, तब जवाब यही मिला कि हम इनका जल्दी करेंगे। अब वो जल्दी शब्द कब तक आएगा? दूसरा रहा मिलने के लिए, तो मिलने के लिए उन्होंने कहा है कि भाई थोड़ा कुछ हमको कर लेने दीजिए, व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसके बाद मुलाकात भी करेंगे इनसे। तो जिस तरह से जो चीजें निकल के आई हैं उसके हिसाब से तो हमको लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जल्दी निर्णय लेने के बाद ही वार्ता हो पाएगी। और कल भी हमने नोट कराया था, जबकि बाहर थे तब भी नोट करवा दिया था कि शायद समय मिल जाए। तो संगठन के स्तर से जो संभव प्रयास है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन हाँ, जिस तरह से इंतजार बढ़ रहा है उसके लिए हम अपने साथियों से यही कहना चाहेंगे। देखिए, पिछले 8 वर्षों से आप लोगों ने यही इंतजार किया कि शायद कुछ बेहतर हो जाए, और तब से और आज में यदि आप ये पूछें फर्क क्या है, तो फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले समय में सभी जितने भी आप
भारतीय जनता पार्टी के संबंधित जो भी सत्ता पक्ष के लोग थे, चाहे वो सांसद रहे हों, माननीय सांसद हों, माननीय विधायक हों, माननीय एमएलसी गण हों या कोई अन्य पदाधिकारी हों, हमारे पक्ष में बोलने वाले नहीं थे। हमको बार-बार उनके समक्ष जाना पड़ता था, लेकिन कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अगर कहा जाए वो हमको नहीं मिल पाया। इसी बीच में संगठन द्वारा प्रयास किया गया, प्रयास के साथ जो वार्ता का क्रम चला, उस वार्ता के क्रम में आज इतना अवश्य है कि जो पिछले समय में सदन में हमारे समस्त साथियों ने देखा होगा कि कई विधायक गण और कई माननीय एमएलसी गण जिन्होंने शिक्षा मित्रों का पक्ष भी रखा और हमारे संरक्षक संगठन के आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, माननीय एमएलसी, उन्होंने कई एमएलसी गणों को ले जाके माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई। इससे पहले मुलाकात भी संगठन के हमारे लोगों को कराई गई है। तो आज सत्ता पक्ष के जो भी हैं, हमारे माननीय विधायक कुंदरकी श्री रामवीर सिंह जी, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री तक बात का रखा है, अपना पत्र भी प्रेषित किया है। तो पहले से और आज में अंतर ये है कि आज हमको लग रहा है कि बहुत जल्द निर्णय आने वाला है। पहले ये था कि भाई पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन प्रयास था, प्रयास संगठन पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। लेकिन तब से अब से यही है कि आज हमारा साथ देने के लिए सत्ता पक्ष के लोग हैं और जो व्यवस्था आप लोगों के सहयोग से बनाई गई है, उस व्यवस्था को बरकरार रखते हुए थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए। हम लोगों से जो संभव हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग रहे तो हमें लग रहा है कि ये जो जल्दी शब्द है इसका भी बहुत जल्द समय आ जाएगा और जिस आदेश की आप लोग को प्रतीक्षा है, वो आदेश भी जल्द मिलेगा। जी मिश्रा जी। बात आप ठीक कह रहे हैं। जो उम्मीद है उस पर जल्द कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन इस जल्द शब्द से अब तक सब थक चुके हैं। कौशल जी, आप भी जानते हैं, क्योंकि संगठन के मंत्री के साथ साथ, प्रदेश मंत्री के साथ साथ आप भी तो शिक्षा मित्र हैं। जो लाभ मिलेगा वो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको भी नहीं मिलेगा। मानदेय आपका बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो किसी का नहीं बढ़ेगा। ये सब चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर आप देख रहे हैं लगातार लोगों का पेशेंस टूट जाता है। अरविंद कुमार पांडे जी, अभय जी से बात नहीं हो पाई है। मैंने आज भी कई बार उनका फोन लगाया है और बात होगी तो मैं निश्चित लेके आऊंगा। मैंने 3-4 बार फोन लगाया, सभी दर्शक समझ लें, बार बार कमेंट लिख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैंने 3-4 बार बात करने का प्रयास किया, मेरी बात नहीं हो पाई है। बात होती है तो निश्चित लाऊंगा, मैं तो किसी को नहीं बकसता हूं। हमारे साथ स्मृति मिश्रा अनुदेशक भी आ चुकी है, उनका भी स्वागत है। तो कौशल जी, किसी को यह दिक्कत नहीं है कि क्या होगा, दिक्कत यह है, बीच में चर्चा हुई कि 8 महीना की जब अक्टूबर में बैठक हुई तो लोगों का थोड़ा भरोसा बढ़ गया। बैठक सरकार ने बुलाई थी, उसमें किसी संगठन का प्रयास ये था कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और सरकार दबाव में आई। जो आपका 5 सितंबर का धरना था उसका प्रेशर था सरकार पर, बड़ी तादाद में शिक्षा मित्र इकट्ठे हुए, अनुदेशक भी बुलाए गए और मीडिया का भी दबाव था कि आप इनको कुछ दें। बैठक हुई तो लोगों को भरोसा जम गया। उसी समय श्रीचंद शर्मा जी प्रयास कर रहे थे और उन्होंने वादा कर दिया कि दिवाली अच्छी कर देंगे। पहले कहा दशहरा तक, फिर दिवाली। दशहरा में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी गोरखपुर चले गए नवदुर्गा में, फिर वो लौटे नहीं और उसी दौरान पहली बार अष्टमी की छुट्टी हो गई, लिहाजा दशहरा तक मुख्यमंत्री लखनऊ नहीं आए, मामला टल गया। लोगों ने सोचा दिवाली पे हो जाएगा, दिवाली निकल गई। लोगों को लगा कि साल पर हो जाएगा, नई साल पर, नई साल निकल गई। बीच में चर्चा हुई और चर्चा कोई और नहीं करता, मेरी बात को अन्यथा में मत लेना, आप ही सब लोग करते हो। एक एक अनुदेशक और शिक्षा मित्र को पता लग जाती है कि कैबिनेट की बैठक कब है। मुझे नहीं पता लगती, मैं पत्रकार हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं करना होता है। क्योंकि कैबिनेट की बैठक में कुछ होता नहीं है। कैबिनेट की बैठक में जब कुछ होना होता है तो सरकार उसे बाकायदा हम लोगों को मैसेज दे देती है, इस बार ये बिल पास होंगे, और उस बिल में जब आपका बिल ही नहीं होता तो हम क्या बात करें। आप लोग कह देते हैं कैबिनेट की बैठक है सर, पता करिए क्या होगा।
एक अखबार कोई पुरानी खबर लेके 4 लाइन लिख देता है, आप उस पर टूट पड़ते हैं, और ये आप अपना सब खुद नुकसान करते हैं। आप कहीं भी अगर डालोगे तो आपको लिखा मिलेगा कि अनुदेशक शिक्षा मित्र का वेतन 25,000 हो गया। जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, वो चुप हो जाते हैं। कोई अगर किसी के बारे में सर्च करता है तो कहां करता है? गूगल में। गूगल क्या है? गूगल एक बिना पढ़ा लिखा बच्चा है। ठीक उसी तरीके से जैसे जब हमारा बच्चा पैदा होता है, बड़ी तकनीकी बात है, आप शिक्षक हैं, बच्चों को समझाने के लिए सुने। गूगल एक बिना पढ़ा लिखा बच्चा है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारा बच्चा होता है और बोलना शुरू करता है, हम उसे बताते हैं पाप ये पानी है, इसे मम बोलो, कहीं मम बोलते हैं, कहीं पानी बोलते हैं, कहीं कुछ, जैसे भी बच्चे को सिखा वो पानी कहने लगता है। फिर बताते हैं ये माँ है, मम्मी, मॉम, माता, या जो कुछ भी जहां जहां जो प्रचलन है वो बच्चा कहने लगता है, पापा, बाबा, दादा। ठीक ऐसे ही जो गूगल में हम ज्यादा चीज शेयर करते हैं, चाहे यूट्यूब का लिंक करें, चाहे खबरों का करें, वो गूगल सहेज लेता है। कई संगठन हैं जो आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, जब वो सर्च करते हैं तो पता लगता है कि आपका तो 25,000 हो गया, तो वो चुप हो जाते हैं। फिर रोना गाना होता है, फिर रोते गाते हैं तो थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं, तब तक आप पूंछ पकड़ लेते हो कि अब शिक्षा मित्र का कुछ नहीं होने वाला, उसे शेयर कर लेते हो। तो जब अच्छाई बुराई आप बड़ी तीव्रता से कर रहे हो, कोई किसी का ऑडियो आ जाए तो आप जबरदस्ती वायरल कर देते हो। रहस्यमयी ऑडियो उमा देवी का वायरल हो गया, कल परसों शिवकुमार शुक्ला का हो गया, उससे पहले भी ऑडियो आ गए। ऑडियो की बात छोड़ो, लोगों ने वीडियो बयान दे दिए। शिक्षा मित्र अनुदेशकों के कई संगठन के नेताओं ने कहा 20,000 हो गया मानदेय, आज तक वो लौट के नहीं आ रहे हैं, न बता रहे हैं। कौशल जी, ये सब बातें सुनकर मैं बड़ी डिटेल में बात कर रहा हूं, तो आप संगठन के लोग ये मुहिम नहीं चला सकते हो कि आप का संगठन है पूरे प्रदेश में, कि आप ये जो सब शेयरिंग करते हो इससे किसका नुकसान होता है? आज कई शिक्षा मित्रों के फोन आए, हमारा यही सवाल था सबसे कि आखिर आप चाहते क्या हो? आप चाहते क्या हो? आपके पास कोई नेगेटिव खबर आए तो मुझे भेजोगे, और भेजने वाली संख्या होगी हजारों में। 1000 लोग शेयर करोगे किसी चीज पे तो गूगल तो ऑब्जर्व करेगा। आप अपना पांव में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो, और जो आपकी अच्छी खबर है उसे नहीं शेयर करोगे, जिससे दबाव बने। आपके संगठन के लोग कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि हम भूख से मरे जा रहे हैं, क्यों नहीं शेयर करते? क्योंकि ये खबर जाएगी तो सवाल उठेंगे। तो कौशल जी, ये जो कालिदास बैठे हैं कि जिस डाली पर बैठे हैं उसी को काटने पर तुले हुए हैं, और फिर चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुन ले या सरकार हमारा काम कर दे, तो कैसे? ये डबल धार की तलवार से, वो तो इधर मारो तो इधर वाला मर जाता है, इधर मारो तो इधर वाला का सर कट जाता है, बचता तो कोई नहीं। कभी इधर पॉजिटिव होते हो फिर नेगेटिव हो जाते हो, पॉजिटिव होते हो नेगेटिव, दोनों तरफ धार बना रखी है, उस तलवार को भांजे जा रहे हो। कैसे होगा क्या? मेरा भी दिमाग समझ में नहीं आ रहा। मैं कल से इस पर विचार कर रहा था, जो मेरी समझ में आया वो मैंने आप लोगों को शेयर किया है। कौशल जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही कोई खबर खराब आती है, आपके पास भी फोनों का बाढ़ आ जाती है, सर बताइए इसमें क्या होता। तब तक कोई लिख देता आप नियमित होंगे, अंदर की सुनी नहीं, उसी लिंक को लेंगे, हमें शेयर कर देंगे कि खबर आ गई है कि अब नियमित हो जाएंगे। तो कैसे काम चले ये तो बताओ। देखिए मिश्रा जी, किसी भी परिवार में आपने देखा होगा, अगर वहां 20 लोग हैं तो 20 लोग ही एक से हों, सारे मेहनती हों, सारे कमाने वाले हों, सारे सही रास्ते पे चलने वाले हों, ये तो संभव नहीं है। और जो परिवार का मुखिया होता है उसका कार्य यह है कि सभी को साथ लेके चलना। तो यही स्थितियां आज हमारे शिक्षा मित्र या अनुदेशक साथी जो भी हैं, ये सब अपने परिवार के सदस्य हैं। और यहाँ ये जो दिक्कतें आ रही हैं बार बार की उल्टी सीधी खबरें आपके पास तक पहुंची, आपने ये नहीं देखा ये खबर सही है या गलत है, उसको सबसे पहले शेयर कर दिया जाता है। और कई बार जो आपने कहा सही है कि अगर कुछ इस तरह की खबरें हैं, किसी ने फॉरवर्ड किया है और कभी हमने उसको फोन करके पूछा तो उसका जवाब एक ही होता है, भाई साहब हमारे पास आई थी तो हमने भेज दिया आगे उसको।
तो इन सब चीजों को रोकने के लिए संगठन की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मित्र है, शिक्षक है एक, और बुद्धिजीवी परिवार से आते हैं, तो आपको स्वयं सोचना चाहिए। आज ऐसा कोई शिक्षा मित्र नहीं है कि जिसकी उम्र 40 से नीचे हो। परिपक्वता सबके अंदर है। यदि आज की स्थिति में आप इतना नहीं जान सकते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, तो संगठन तो छोड़िए, जो आपके सगे परिवार वाले हैं वो भी आपको अगर सुधार पाए, वो उनका संभव नहीं है। तो ये तो इनको अपने विवेक से स्वयं सोचना पड़ेगा। दूसरा चीज, अगर हम इन सब चीजों को लेके चलेंगे, आज ये दिक्कत क्यों आ रही है? दिक्कत इसलिए आ रही है, पिछले 25 जुलाई 2017 से लेके आज तक शिक्षा मित्रों का 1 रुपए मानदेय नहीं बढ़ा। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और ये भी तय है। कौशल जी, अभी आप अपनी बात पूरी करना, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। 250 शिक्षा मित्रों की एक खबर आई, वो शिक्षा मित्रों के लिए बहुत खतरनाक खबर थी, खुद के लिए नेगेटिव थी। उस खबर को किसने शेयर किया? हर शिक्षा मित्र ने शेयर किया, हर अनुदेशक ने शेयर किया। किसी का कुछ बिगड़ा नहीं है ना। 250 शिक्षा मित्रों की अब तक तलाश हुई है, लेटर जारी हो गया, कुछ नहीं हुआ उस खबर पे, लेकिन सरकार तक ये मैसेज पहुंच गया कि शिक्षा मित्र ही सब कुछ गड़बड़ किए हुए हैं। मेरी बात को खराब करे, वो खराब लिखता रहे, मैं नहीं डरता हूं, मैं सच बात कहना स्वीकार करता हूं। अगर उस खबर को अधिकारी क्या करते हैं, अधिकारी कहीं खबर छप जाती है तो वो इस प्रयास करता है कि लोग सोशल मीडिया में न चली जाए खबर, रोको इसे। और आप लोग क्या करते हो? सोशल मीडिया से उसे स्पीड देते हो, जाए आगे तक, जाए आगे तक। जब हम लगातार कोई चीज शेयर करते हैं तो उसका सिस्टम बढ़ जाता है। आप 2 मिनट का कोई वीडियो डाल देता है, ऊपर थंबनेल लगा देता है, हालांकि इस चीज को लेकर कई चीजें लिखी गई हैं। शिक्षा मित्र अनुदेशक का हो गया मानदेय, अंदर आप जाते हो तो वीडियो हमारा कौशल जी का आज इसी में से कोई क्रॉप कर लेगा थोड़ा और चल रहा होगा, फिर भी उसे आप हमें शेयर करोगे, क्या बता सकते हैं उसमें? ये तो बताओ। हम ये शाम का प्रोग्राम सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोग मायूस ना हो, लोगों की बात गर्म बनी रहे। और कभी हम नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं जब से सरकार से रास्ता खुलने का रास्ता दिख रहा है। मैं भी बहुत खतरनाक सवाल करना जानता हूं, वो करता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के रिश्ते बिगड़े माननीय मुख्यमंत्री जी से। मेरी जब परसों भी डिप्टी सीएम से बात हुई तो मैंने खुले शब्दों में कहा कि आप करवा दीजिए, हम प्रोग्राम अभी बंद कर देते हैं, एक लिखित आर्डर जारी करा दीजिए। उन्होंने कहा मैं बात करूंगा। और आप लोग समझते हो कि मैं सारी बातें मजाक में करता हूं। एक एक चीज सरकार बात करती है, कहां क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि अब सरकार यही बनी रहेगी, ऐसा भी नहीं है कि आप यूं ही दुखी बने रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। भगवान सबको रास्ता देता है, हर चीज का अंत होता है, हर चीज का एक चीज खत्म होती है। लेकिन गरीब इसलिए परेशान रहता है कि वो उसी गरीबी के झंझावत में उलझा रहता है, अपने बारे में सोच नहीं पाता, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच पाता, तो उस पर कुछ भी आरोप कोई लगा दो, अच्छा वो कुछ भी बोल दे, उस पर भी कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि लोग कहते हैं अरे वो तो उनकी बोलने की आदत हो गई है। कौशल जी बड़ी नाजुक दौर में गुजर रहा है शिक्षा मित्र। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सरकार जल्दी निर्णय नहीं लेगी तो सरकार का भी नुकसान होगा, और अगर ये उग्र हुए तो सरकार की साख बिगड़ेगी। मैं ये आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपको खुद पता है कि वो आपके पास कितने फोन आते हैं। कल मैंने देखा शिव कुमार शुक्ला का ऑडियो वायरल कर दिया, उसमें कुछ शिव कुमार शुक्ला नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हम इस्तीफा दे देंगे, आप अपना बन जाओ अध्यक्ष, आ जाओ, हम आपको अध्यक्ष बना देंगे। अध्यक्ष बनना कहना बहुत आसान है, बनना बड़ी टेढ़ी खीर है। शिव कुमार शुक्ला को किसने गालियां नहीं दी है? शिव कुमार शुक्ला को किसने जूते शब्द से लेके क्या क्या नहीं नवाजा है? ये है क्षमता? फिर भी वो बंदा लखनऊ चल पड़ता है, चलो बात करेंगे। कौशल जी को क्या क्या नहीं सुना दिया जाता, चले आते हैं झूठ बोलने। कौशल जी भी तो कमेंट देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कौशल जी न देखते हो, फिर भी आते हैं। इसलिए आते हैं कि अगर आपसे बात नहीं की तो आपका मनोबल और टूट जाएगा। ये 1 घंटा यहां उलझ के बैठेंगे, फिर आप इन्हें बताओगे तुम आ गए फिर झूठे,
तुम आ गए नंबर ही झूठे। तो फिर आप बताओ, कुछ हो आपके पास ऑप्शन? में बार बार कहता हूं, जाके पाउन फटी बिवाई, सोखा जाने पीर पराई। गंगा के जो किनारे पर लोग बैठे होते हैं वो बता देते हैं कि फला जगह जाओगे तो डूब जाओगे, घुसे नहीं थे। और जो गंगा में तैर रहा था वो इसी बात से कमा खा रहा था कि कहां गहरा है और कहां वो बचा के लाता था लोगों को। आज मालूम है इस मीडिया का दबाव है कि सरकार को 7 लाशों के नाम आज और देने पड़े हैं कुंभ में। आज तो नहीं मर गए, कुंभ खत्म हुए कई महीने व्यतीत हो गए। हर चीज का एक दायरा और सिस्टम होता है। आप लोग थोड़ी समझदारी का परिचय दें, अपने बारे में सोचें, अपने अतीत के बारे में सोचें और अपने अच्छे भविष्य के बारे में सोचें। अपने बारे में सोचें, परिवार के बारे में सोचें। मैं निश्चित आपसे कह रहा हूं, जो नेगेटिविटी दिमाग में हावी कर लिया, आप ये क्यों नहीं मानते कि चलिए हम अभी 10,000 मिल रहे हैं, हम बढ़ा तो सकते नहीं, हम अपने हाथ से कलम लिख के तो बढ़ा नहीं सकते। तो जो है उसी में हम स्वीकार करें और हम सरकार से एक अच्छे मापदंड में, अच्छे मनोभाव से मांगे। हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। अगर हम रोज गालियां कहेंगे समाज में तो रोज हमें गालियां वापस मिलेंगी। हम ये कहें कि हे प्रभु हमें रोजी रोटी की व्यवस्था कराओ, तो मुझे नहीं लगता कि महीने 2 महीने में आपका वक्त न बदले। मैं गारंटी से आपसे वादा करता हूं, जो आप बाहर निकालते हैं वही आपके पास वापस आता है। और इसका उदाहरण दिया था बुजुर्गों ने कि कुएं में जो बोलो वही वापस आता है। तो ये संसार कुआं है, इस कुएं में जो बोलोगे वही वापस आएगा। अब आप पहले से ही लग जाते हो, जैसे ही किसी को हम लाते हैं बुला के विधायक को, ये कुछ नहीं करा पाएंगे, इनकी क्षमता नहीं है, इनकी औकात भी नहीं है। और वो ये कह जाएं कि हम 12 अप्रैल को कुछ अच्छी खबर देंगे, तो 11 अप्रैल से हमारे प्राण लेना शुरू कर देते हो कि लाओ उसे 12 अप्रैल है कल, फिर वो अच्छा कैसे हो जाएगा? कौशल जी, बहुत बातें हैं जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपके भावनाओं को ठेस पहुंचे, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप गलत आदमी हो या गलत व्यक्ति हो। मेरा मकसद ये है कि इस दौर की सरकार से लाभ कैसे लिया जाए। कौशल जी। मिश्रा जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहिए, एक कहानी है कि एक बार एक बिच्छू जो था वो तालाब में जा रहा था। वहां से एक साधु निकले, उन्होंने देखा कि अगर इसको छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। तो उन्होंने उसको पत्ते या किसी के माध्यम से पकड़ा और किनारे पर लेके आए, और जैसे ही किनारे पर लाए उसने तुरंत डंक मार दिया। तो इसका अर्थ ये तो नहीं, बिच्छू का जो कार्य था डंक मारना, उसने अपना कर्म किया, और वही अगर सही व्यक्ति का काम था उसके जीवन को बचाना। तो आज हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, तो आपकी मानसिक जो धारणा है उसको बदलने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं कि आपकी समस्या है उसका निस्तारण हो। रही बात कि जो आप शेयर करने की जो आपने बात कही, तो कई हमारे साथ सामाजिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। आज एक खबर आई थी और उसपे एक जो टाइटल बना के डाला गया था, उसमें डाला गया था कि अब स्लीपर क्लास के व्यक्ति भी कर सकेंगे एसी में यात्रा, जिसका कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं था। जब उसके अंदर देखा गया, आप जोड़ो, एक दूसरे से कहीं जुड़ सकती है। तो वही हाल आज शिक्षा मित्रों का है कि नियमित होने जा रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं हमारे शिक्षा मित्र साथियों में ही नहीं है, ये तो सामाजिक एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, जब से सोशल साइड आम व्यक्ति तक पहुंची है, तब से जैसा उल्टा सीधा खबरें होंगी वो सीधा सीधा वो डाल दी जाती है, उनको ये मतलब ही नहीं है। और इसका कहीं ना कहीं दोषी हम उन लोगों को भी मानते हैं। देखिए, गुमराह करना एक अलग चीज है, लेकिन इससे बहुत बड़ा समूह यदि प्रभावित हो रहा है और उसकी भावनाओं को यदि ठेस लगती है, तो हमें नहीं लगता है कहीं से कहीं तक ये सही है। हम लोग जो भी कार्य करते हैं सही तरीके से, अपने इच्छा शक्ति के साथ घर से निकलकर जितना हो सकता है। आज अगर बात हम की जाए तो अब से और 2 साल पहले तक की स्थिति हमको मालूम है, कई जिलों की हमारे पास शिकायत थी इस तरह की कि वहां जो प्रशासन है, प्रशासन भी सहयोग नहीं दे रहा था शिक्षा मित्रों का, उनके सुनने को तैयार नहीं थे। आज स्थितियां ये हैं क्योंकि हमारे सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं आज हमारी बात को सुन भी रहे हैं, हमारी समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं। तो जनरली हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं, यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है
तो उसको हमारे संगठन के माध्यम से उसको दूर करने का भी पूरा प्रयास रहता है। और यदि विद्यालय स्तर पर भी कोई समस्याएं कई बार ऐसी उत्पन्न हुई है जहां शिक्षक शिक्षा मित्र या अनुदेशक में बीच में कहीं कोई विवाद हुआ है, तो वहां शिक्षक जो हमारा शिक्षा मित्र साथी है उसका सम्मान हम हर स्थिति में बचाने का प्रयास किया गया और सम्मान उसका बचा। तो नौकरी करना और सही तरीके से सुलभ तरीके से नौकरी का पूर्ण रूप से हम लोग अगर अपने कार्य को कर पा रहे हैं तो उसमें भी संगठन का और जिस तरह से हमारा आज व्यवस्थाएं चल रही है उसका सीधा लाभ आज हमारे साथियों को हो रहा है। अगर वो नहीं समझना चाहते वो एक अलग विषय है। मानदेय की समस्या है, हम मान रहे हैं कि बहुत ही अल्प मानदेय आपको मिल रहा है और वो समस्या भी आपकी दूर होने जा रही है, लेकिन ये समस्या किसी के हाथ से दूर नहीं होगी। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही जिस दिन आदेश होगा, तभी जिस दिन उनकी इच्छा होगी उस दिन ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। और जो मीटिंग की बात रहती है, कैबिनेट मीटिंग, हर विभाग में समय समय पर मीटिंग का आयोजन होता है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, चाहे वो सरकार की हो कैबिनेट बैठक या किसी विभाग की बैठक हो। तो हर कैबिनेट बैठक को अपने आप से यदि आप जोड़ लेंगे, आप किसी चीज से आशाएं ज्यादा पालेंगे और वह अगर पूरी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है तो आपका मनोबल भी टूटेगा और आप लोग परेशान भी होंगे। यहां आपके चैनल पे आने का सिर्फ हमारा उद्देश्य इतना ही है कि आपको सही बातों से अवगत कराया जाए, सही जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाए। और इसके बावजूद भी यदि आप इधर उड़ती खबरों को अगर आप सुनेंगे और उस पर अगर ध्यान देंगे तो इसमें संगठन की या संगठन के किसी भी पदाधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारी बहन जी कुछ कहना चाह रही हैं। स्मृति जी कुछ कहना चाह रही हैं। स्मृति जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। बड़े भाई को बहुत बहुत नमस्कार और जितने भी साथी जुड़े हैं, दर्शक हैं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सर, जो समस्याएं ये चल रही हैं कि होता कुछ नहीं है और अफवाहों के तौर पर खबर तेजी से वायरल होती हैं, जो कि हम लोग का काम बिगाड़ती हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया सर कि ये खबर फैलाने वाले हम आप ही हैं। हम आप मीन्स अनुदेशक और शिक्षा मित्र। बात बिल्कुल सही है। और इतने ढेर सारे ग्रुप बने हुए हैं और उसमें एक चिंगारी से आग बनने में किसी भी अफवाह को देर नहीं लगती। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कोई बैठक मीटिंग हो रही थी, तुरंत हमारे ग्रुप में वहां पर इसकी फोटो शेयर की गई, तो हमने वहीं पर रोका। हमारे कहने का ये मतलब है कि अगर कहीं से भी इस तरह की कोई भी अफवाह फैलाने वाली कोई चीजें, ये तो सभी को पता है कि बात चल रही है, बात तैयार है, लेकिन अभी कुछ भी परिणाम बाहर नहीं आया है, फिर भी लोग कहीं से कोई अफवाह मानकर और हल्ला मचा देते हैं। जब नहीं पूरा होता है तो निराश होते हैं, तब प्रश्न करते हैं संगठन और पदाधिकारी को, गाली देते हैं संगठन और पदाधिकारी को। आप वो नौबत ही क्यों आने दे रहे हैं? झूठी आशाएं क्यों पालते हैं? और वो झूठी आशाएं झूठी खबरों को देखकर आप पालते हैं। जैसे कि हम बता रहे थे, 3-4 दिन पहले भी कोई बैठक हुई थी और हमारे ग्रुप में तुरंत फोटो आ गई। हमने वहीं पर उसको स्टॉप किया। हमने कहा इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इस फोटो को, मेरा विनम्र निवेदन है ग्रुपवासियों से कि इस फोटो को कृपया वायरल ना करें, नहीं तो लोगों में झूठी आशा तुरंत फैल जाएगी और जब अगले दिन इसमें कुछ नहीं निकला, कुछ निकलने वाला नहीं है, कुछ नहीं निकलेगा तो फिर लोग गाली देंगे। तो उस पोस्ट को उस ग्रुप से तुरंत डिलीट कर दिया और फिर हमने सभी ग्रुपों में देखा वो फोटो कहीं नहीं वायरल हुई। तो हमारे कहने का यही मतलब है कि हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारे जो भी संगठन है या शिक्षा मित्र के संगठन है, पदाधिकारी हैं, सभी ग्रुप में सभी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। अगर किसी ग्रुप में बेमतलब की ये पोस्ट आती हैं कुछ भी, उनको वहीं पर स्टॉप कर दिया जाए। तो ये हमारा चीज है। और हम जितने भी हमारे दर्शक साथी जुड़े हुए हैं, खासकर शिक्षा मित्र और अनुदेशक, उनसे हम एक विनम्र अपील करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, ये जो ढेरों हम लोगों की झूठी खबरों को थंबनेल लगाकर ऊटपटांग वायरल खबरों को फैलाते हैं, वो सिर्फ अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं कि थंबनेल देखकर व्यू बढ़ेंगे। उनको हमारी आपकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपना चैनल चलाना है। हम कह रहे हैं कि इस समय अगर कोई भी एक ऑफिशियली चैनल है जिसको कि नेता, मंत्री, विधायक, शासन प्रशासन सब देखते हैं, सुनते हैं और अमल करते हैं, वो तो है सिर्फ सर का चैनल, जिसपे अभी हम लोग डिबेट चल रहे हैं, जो कि 3 साल से लगातार एक ही समय पर आंधी, जाड़ा, बरसात हमारे मुद्दों को उठाए हुए हैं। और जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं वो इसी चैनल के बदौलत पहुंचे हैं। तो हम ये बार बार खुले शब्दों से, खुले मंच से कह रहे हैं
कि सर के चैनल पर जो बात दिखाई सुनाई बताई जाती है उसके अलावा और किसी भी जो चैनल खुले हैं किसी पर भी आप विश्वास मत करिए, किसी को भी आप शेयर मत करिए। आपने देखा है कि सर के चैनल पर वही बातें बताई जाती है। हम किसी विशेष चैनल का प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। और अनुदेशक शिक्षा मित्र आप लोग देख रहे हैं, ये बताइए कि अब तक जितने भी और चैनलों पर जो भी झूठी खबरें फैलाई हुई, कुछ भी सच हुई? कुछ नहीं सच हुई। अंततः जो सर बताते हैं, जो यहाँ के डिबेट में जो सच्चाई होती है बताई जाती है, वही सच्चाई निकलती है। तो इतना तो आप सब लोग इतने दिन से विभाग को झेल रहे हैं, देख रहे हैं, आप समझदार हैं, क्यों झूठी अफवाहों पर खबर ले लेते हैं और फिर आशा उम्मीद पालते हैं, फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ? तो इस तरह ना करें। और हम तो सीधे अपने ग्रुप में सीधे यही लिख कर डालते हैं, जब कोई कहता है कि मैडम ये देखिए ये हुआ है वो हुआ है, हमने कहा हमें अब किसी पर विश्वास नहीं है और ना आप करिए। जिस दिन कोई भी शासनादेश लागू हो जाएगा तब माननीय की आदेश हो गया, और जिस दिन मानदेय वृद्धि आपके खाते में क्रेडिट हो जाए उस दिन मानिए कि मानदेय वृद्धि हो गई। बाकी क्या हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम ना इस तरह की कोई खबर सुनते हैं और ना हम उसको वायरल करते हैं। और यही हम सबको सलाह देना चाहेंगे कि जब जो जिस दिन होगा वो जब तक लागू ना हो जाए तब तक आप किसी भी बातों का विश्वास मत करिए, सीधे नकारात्मक टिप्पणी आप लोग करने लगते हैं। जी सर। चलिए, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं और अपने अपने लोगों के मंसूबे हैं। हम तो अब कह कह के इन सब बातों पर थक गए, इसलिए इसके जिक्र ही नहीं करते हैं। हम ये जिक्र इसलिए करते हैं, कल मैं किसी एक बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ था। कल एक हाई कोर्ट की टिप्पणी थी जो बच्चियों और महिलाओं को लेकर बहुत भद्दी टिप्पणी थी। मैं चूंकि मेरी बेटी भी है, मेरी पत्नी भी है, मेरी बहन भी है, मेरी माँ भी है, हो सकता है किसी की आत्मा नहीं आहत होती है, मैं तो बड़ा भावुक व्यक्ति हूं। मैंने उस व्यक्ति को ढूंढा जिस व्यक्ति को लेकर ये टिप्पणी थी। मैंने कुछ लोगों से संपर्क किया। कैलाश सत्यार्थी जी का फिर मेरे पास मैसेज आता है कि आप उस बिटिया को ढूंढ के लाओ, उसका केस हम लड़ेंगे, जो खर्च होगा सुप्रीम कोर्ट में। कल कम से कम 25 वकीलों की फौज लगी थी और जैसे ही उनकी तरफ से रिट दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लिया, क्योंकि उनका नाम है, नोबेल पुरस्कार विजेता है। अब उनका बोल देना ही किसी मुद्दे पर एक अहम कड़ी है। जब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लिया तो वो रिट उसमें शामिल होने में पेच फंस गया, क्योंकि अब रिट शामिल होगी तो कुछ होगा। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद के जज साहब थे मिश्रा जी, जिन्होंने आदेश दिया था, वो आदेश ही रिजेक्ट कर दिया। ये होता है। तो जब कल उनसे चर्चा हुई तो बोले कि मैं तो पिछले कई दिनों से ये खबर पढ़ रहा हूं मिश्रा जी की आप जो मेहनत कर रहे थे वो कामयाब हो गई। हमने क्या हुआ सर? क्योंकि मैंने तो कई दिन पहले पढ़ लिया कि 25,000 मिल गया है। मैंने कहा सर वो सब फर्जी मामला है, कुछ नहीं मिल गया है। तो बोले अभी तो मैं 15 दिन का टूर है, मैं बाहर जा रहा हूं। भारत देश का रहने वाला व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, इस समय 150 देशों में बाल विवाह, बच्चों की सुरक्षा, चिल्ड्रंस एजुकेशन, 150 देशों में भारत का रहने वाला व्यक्ति काम कर रहा है। कितने में? 150 में। लगभग 15,000 एनजीओ उसके साथ मिलकर ये वर्क कर रहे हैं। अब उस व्यक्ति को यह पता है कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों तो 22,000 और 25,000 हो गया। क्यों? खबरें पढ़ते हैं सब। किसी के पास उस खबर को तहकीकात करने का वक्त नहीं है जब तक आप अपनी पीड़ा नहीं बताते हो। मेरी बात से कौशल जी समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि होता क्या है। वापस आएंगे, लगभग 25 दिन का उनका टूर है, फिर एक बार मिलेंगे। मैं कोशिश में हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक संदेश और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचवाया जाए। लेकिन क्या इस सब के बावजूद भी आप अपने इन सब कर्मों से बाज आओगे? मरीज को अगर हम दवा देना चाहते हो तो मरीज को दवा तो ग्रहण करनी चाहिए। कि अगर हम पथ में ये बता रहे हैं कि पैरासीटामोल इस समय लेनी है 6 घंटे बाद, और फिर आप उसे 8 घंटे बाद लो, 10 घंटे बाद, तो कल फिर कहो सर फीवर नहीं उतर रहा है, तो उतर जाएगा। कौशल जी मैं बड़ी गंभीर टिप्पणी कर रहा हूं। अगर आप जाओ, आप कहने में हिचकते हो, मैं बता रहा हूं,
कि जब कौशल जी जाते हैं तो लोग इनसे कहते हैं कि आज फिर गालियां लिख दी हैं हमारी बाल पर, हमारी पोस्ट पर लिख दी हैं। कौशल जी तो सीधे आदमी, थोड़ा कम कहते हैं, क्योंकि वो कई चीजें लेके चलते हैं, कई चीजों पे जिक्र भी करते हैं। तो कौशल जी, मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं कि भला तो तभी होगा जब लोगों को यह पता होगा कि आप वास्तव बेहाल हो। पहले भी तभी भला हुआ जब आप दिन और रात तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री, बाद में पिछले सरकार में जो नेता सदन रहे, उन्हें आपने घेरा, राम गोविंद चौधरी जी को, अहमद हसन साहब को। फिर एक बार मेहनत पर लगना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, वो सबकी बात सुनते थे, सबसे बात करते थे। आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना तेवर रहता है, तेवर में हर आदमी व्यक्ति उनसे अपनी बात कह नहीं पाता और आदमी उनसे मिल भी नहीं पाता। उन्हें कई तरीके की धमकियां हैं, उनसे मिलने जुलने की भी समस्याएं हैं। आज इस रास्ते को निपटाया कैसे जाए? कौशल जी, मेरा सवाल यह है कि इस रास्ते को समापन की ओर कैसे लाया जाए? हम यहां तक तो इस कथा को ले आए हैं, अभी अगर आरती नहीं होगी, मानदेय नहीं बढ़ेगा, तो फिर यह कथा तो सब बेकार हो गई। फिर क्या कथा ऐसी चलती रहेगी? इस कथा को समाप्त भी तो कराना है। हर रामायण का भी 24 घंटा होता है, भागवत का भी 7 दिन होता है, उसका समापन भी तो होना जरूरी है। कौशल जी, सही कहा मिश्रा जी, जिस चीज का आरंभ है उसका अंत भी है। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथी समय पर उन्होंने साथ ना दिया हो। जब भी संगठन द्वारा आवाज उठाई गई, शिक्षा मित्रों ने भरपूर साथ दिया। लेकिन जिस तरह से आप छोटी छोटी खबरों को लेके आप वायरल करना जानते हैं, आज जिले से लेके अगर जिला पदाधिकारी या हमारे ब्लॉक पदाधिकारी जब किसी शिक्षा मित्र को बुलाएंगे या उसको ये कहा जाएगा कि भाई थोड़ा अपना समय निकाल के आ जाओ, तो मिश्रा जी सैकड़ों काम होते हैं उनके पास में। और जिस स्पीड से हमको चलना चाहिए, ये शुरुआत ऐसा नहीं है कि लखनऊ में जाके ही होगी। जो लोग इसको सुन रहे हैं अच्छी तरह से सुन लें, हमारे अपने संगठन के समस्त पदाधिकारी एक ब्लॉक से लेके और प्रदेश तक जितना संभव है वह प्रयास कर रहे हैं अपना। लेकिन यदि आप उनको उसी तरीके से सहयोग नहीं देंगे कि एक जैसी खबर को वायरल कर देते हैं और वो ऊपर तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार से आपकी समस्या जब तक जन जन तक पहुंचते हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके पास तक पहुंचेगी और उनको ऐसा लगेगा कि शायद अब ये समस्या अगर दूर नहीं हुई तो हमें आगे फिर व्यवस्था नहीं बन पाएगी हमारी। वहां यदि हम अपनी बात उठाने पे पीछे रह गए, ऐसा नहीं होगा। साल में आपने अगर 4 बार लखनऊ पहुंच गए, 4 बार आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया, संगठन का वाकई में आपका धन्यवाद भी दे रहा है कि जब बुलाया आप लोग आए। लेकिन क्या वह जो आपके अंदर जो एक जोश था वो बरकरार रहता है? वो उतने समय तक बरकरार रहता है, वो भी अगर जहां शाम हुई और उसके बाद में आप घर जाना है। फिर बचा कौन? फिर बचे सिर्फ हमारे पदाधिकारी। 10-10 बार फोन करने के बाद आपको बुलाया करते हैं, तब कहीं जाके आपका पहुंचना होता है। और ये आपकी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि संख्या हमारी 1.5 लाख के आसपास है, तो थोड़े थोड़े लोग भी पहुंचते हैं, तब भी लग जाता है कि हाँ काफी लोग हैं। लेकिन जो आपकी संख्या है, संख्या के अनुरूप यदि आपकी ताकत आपके अपने क्षेत्र से लेके और प्रदेश तक नहीं दिखेगी, आप हमको दोषी ठहराते रहे, हम लोगों के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हमारा जो कार्य है हम कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। जितना हमें क्षमता है उससे ज्यादा करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि वास्तव में आपके रिजल्ट मिले, तो रिजल्ट के लिए प्रयास आप सबको करना पड़ेगा, किसी एक के प्रयास से होने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो व्यवस्थाएं आपकी हैं, हमको लग रहा है कि ज्यादा इंतजार नहीं होना चाहिए आपका, लेकिन करना मुख्यमंत्री जी को कब करेंगे। लेकिन अब ये जल्दी करवाने के लिए जिस तरह से हम लोग लगे हैं, आप लोग भी निकलिए। यदि आपका काम सिर्फ लिखने भर से चल रहा है
तो लिखे भी तो सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को, सही बात को पहुंचाने का प्रयास करें, तब तो वो सार्थक है। और इन्हीं चीजों को यदि आप उल्टा सीधा करना शुरू कर देंगे, अभी जैसे हमारी बहन जी कह रही थी कि उसको ग्रुप पे ही रोक दिया जाए, पदाधिकारियों के लिए बहुत सारे कार्य हैं, अब इतने ग्रुप में जोड़ लिए जाते हैं कि शायद वो खबरों को देख भी नहीं पाते हैं, और जितना प्रयास होता है उनको रोकने का भी प्रयास करते हैं वो, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी सबकी है। आज हमारे अपने फोन में लगभग 200 ग्रुप हैं, अब 200 ग्रुप में पता नहीं किसने क्या लिखा। यदि हम ग्रुप देखेंगे तो सुबह से शाम तो ग्रुप ही देखते रहेंगे, फिर हमको करने का समय कहां मिलेगा? और कार्य एक नहीं है, जिले की जो समस्याएं हैं वो भी हमको देखनी है। कल हमारे पास में एक साथी जो उस समय चूंकि काफी दूर थे, उत्तराखंड का हमारा एक विजिट था कल, वहां एक साथी हमको कह रहे हैं कि भाई साहब आप कह रहे हैं कि हमको 30,000 रुपए मानदेय 3 महीने का मानदेय है, और ये फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट का है, 2018 से नहीं मिला है उनको। आज आप हमको कमेंट करके बता रहे हैं 2018 से लेके आज 2025 होने जा रही है। ये इसमें जो व्यवस्थाएं थी, हालांकि हमारे जिलाध्यक्ष से बात हुई, उनसे बात हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कत आई अधिकारियों ने पैदा की उस समय, और फिर बजट की समस्या को लेके वो अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। प्रयास करेंगे उसको तुम्हारा जो जो 3 महीने का मानदेय है इन लोगों का मिल जाए, लेकिन आपने सीधा कह दिया कि संगठन कुछ नहीं कर पा रहा है। वास्तव में ये तय कि प्रत्येक जिले के अंदर यदि जिला छोड़ दीजिए, यहां से प्रयास ना किया जाए तो समय पे ना तो ग्रांट यहां से जारी हो पाएगी, और हमको ये मालूम है कि प्रदेश सरकार की जो ग्रांट है समग्र शिक्षा की, इसमें कई बार हमको शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से भी बात करनी पड़ी है। वहां जो संबंधित अधिकारी थे, जब पिछले समय में हमारी ग्रांट रुकी थी, वहां से नहीं मिल पाई थी, जो बजट नहीं मिला था वहां उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, तो वहां कमल गांधी जी हैं, उनसे अनुरोध किया कि जितना जल्दी हो ये बजट मिल जाए, जिससे हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं उनको 10,000 आपको मानदेय मिल रहा है, वो मानदेय उनको मिल सके। तो ऊपर से नीचे तक आज जिस 10,000 को लेके और आप लोग वो जो उल्टा सीधा लिख रहे हैं, इसके लिए भी संगठन ही है जो आपको समय पे दिलवा पा रहा है। अन्य लोगों का देख लीजिए, हमारी जो भोजन बनाने वाली माताएं हैं, जिनको रसोइयों के रूप से हम लोग बुलाते हैं, उनको कितने महीने का उनका बकाया समय पे मानदेय मिल नहीं पाता है। आपको 10,000 मिल रहा है, उनको 2,000 रुपए मानदेय है, वो समय से नहीं मिल रहा है। तो संगठन जो कार्य कर रहा है आप उसको मानिए, और अगर आप मनोबल तोड़ने की बात करेंगे तो जाहिर सा है मनोबल तो आप लोग नहीं तोड़ पाएंगे। हम लोगों ने अपना सारा काम एक तरफ करने के बाद और यही सोचा था कि शिक्षा मित्र का जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं को हम दूर करें, और उसके लिए प्रयास चल रहा है, भविष्य में भी चलता रहेगा, और ये भी तय है सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर। तो इसलिए अच्छा यही है कि आप लोग धैर्य रखिए, अपने आप को संयम करिए, और जो संगठन द्वारा जिस तरह से आपको निर्देशित किया जा रहा है उसको अगर अक्षरशः पालन करेंगे तो हमें जो अभी आपने मिश्रा जी कहा है कि कब तक होगा, तो इसमें कब तक का शब्द नहीं आएगा, इसको बहुत जल्द करा के और जो समस्या है उसका निस्तारण कर दिया जाए। लेकिन होगा तब जब साथ देंगे। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और आम जनता की जो आवाज है वो देर से सही लेकिन पहुंचती जरूर है। जी मिश्रा जी। 10 लोगों का कमेंट है और बहुत ज्यादा कमेंट आए कि एक बार कौशल जी से ये पूछिए, जिन विधायक जी से बजट के दौरान बात हुई और वो मिलके आए थे, एक बार उनसे बातचीत की जाए। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्द होगा, और बजट में हमने सब कुछ कर लिया है। शायद मैं बता भी दूं कि आप ही ने कहा था कि आपके विधायक थे बरेली के ही शर्मा जी। मिश्रा जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, माननीय विधायक बिथरी चैनपुर बरेली, उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि माननीय मुख्यमंत्री से जब उनकी मुलाकात हुई कि हमने इनका बजट कर दिया है और जल्दी ही समस्या का समाधान कर देंगे। ये बात आज नहीं, अभी 2-3 दिन पहले भी हमारी मुलाकात उनसे हुई, तब भी उन्होंने इसको दोहराया। होली के समय पे हम लोग गए थे मुलाकात करने, तब भी उन्होंने इसको कहा। अभी नए जिलाध्यक्ष चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस बीच में हमारी जब भी मुलाकात हुई तब भी यही शब्द निकल के आया।
तो अब माननीय विधायक जी द्वारा जो हमको कहा गया है, उनको जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उन्होंने अवगत करा दिया। माननीय विधायक जी को नहीं करना है, उनको आपकी बात जब उनके समक्ष रखी गई, उनको चिंता हुई कि नहीं इनको 10,000 मिल रहा है, उन्होंने सही हमारे माननीय संरक्षक जी द्वारा कई एमएनसी गणों को ले जाके बात रखी गई है, तो बात रखना, रखवाना, रखने का काम है हमारे जनप्रतिनिधिगण का और रखवाने का काम है संगठन का। दोनों ही काम सही तरीके से करवाए गए हैं और अब निर्णय की जहां बात आती है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। कितना जल्दी निर्णय लेंगे इसके बावजूद भी फिर भी अभी आप किसी का जाना होगा, फिर बात करवाएंगे हम। अगर हमको समय नहीं मिल रहा है, तो जहां जैसे जो भी संभव हो पा रहा है, वो आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वो चिंता हम लोगों को है। बशर्ते यही है, गालियां देना है, उल्टा सीधा लिखना है, लिखते रहिए, उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। चलिए, और सही जी हम तो लिख सकते हैं, आपको क्या लिखा है, जिसको देना है दे लीजिए। यदि हमने आपकी जिम्मेदारी ली है, तो आपकी गालियां भी खाएंगे और आप ही लोग जब काम हो जाएगा तो जिंदाबाद भी आप ही को करना है।